शुक्र है इस धरा, इस पृथ्वी का ना खुद खुशकिस्मती है कि वो लड़का बन के आया, ब्रज का छोरा बन के आया। कहते अगर छोरी बन के आती ना तो क्या ही पता होता। नहीं करोड़ों के गले कटते। खड़े थे वही टेढ़ी टांग करके ठाकुर जी में खड़े, तो वो टेढ़ी टांग एक तो पूरा पैर और एक ठाकुर जी को पंजा, यानी आज भी दर्शन करने को प्राप्त हो गए। तो हम जो सिला के दर्शन करेंगे उसमें ठाकुर जी का चरण है, सभी भक्तगण उस चरण पे मत्था टेकेंगे। मित्रों, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, अगर आप ब्रज में केवल यहाँ पे विराजमान सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ब्रज में मंदिर ही नहीं, केवल ब्रज में हमारे युगल सरकार की वह लीला स्थली भी है जो आज भी अभक्त को भक्त बना देती है। और फिर जिसके मन में पहले ही श्याम बसे हो तो उनके भाव कहाँ तक पहुँचेंगे, इनके दर्शन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम जाते जाते हमें रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर मोर मोरनी भी देखने को मिले हैं, मतलब यहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं चरण पहाड़ी पर, जो कि है कामवन में। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते जाते हैं सुंदर सा रास्ता और बताते जाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई श्री कृष्ण की लीला। तो मित्रों, यहाँ पर पहुंच के आपको दो रास्ते दिखाई देंगे और हमें राइट हैंड वाले रास्ते पे आगे बढ़ना है, यानी कि दाईं तरफ का रास्ता। और देखिए कितना सुंदर सा रास्ता नजर आ रहा है, और ये रास्ता हमें पहुंचाएगा हमारे मंदिर पे सीधा। मतलब यहाँ पे कहीं भी मुड़ना नहीं, बस इस रास्ते पर चलते जाएंगे और वो सामने हमें दिखाई देने लगा है हमारा मंदिर। मौन का पर्वत तोड़ गया, मौन का बन गया, और भगवान कृष्ण जिस अवस्था में खड़े थे वही टेढ़ी टांग करके ठाकुर जी में खड़े, तो वो टेढ़ी टांग एक तो पूरा पैर और एक ठाकुर जी को पंजा, यानी आज भी दर्शन करने को प्राप्त हो गए। तो हम जो सिला के दर्शन करेंगे उसमें ठाकुर जी का चरण है, सभी भक्तगण उस चरण पे मत्था टेकेंगे। और सामने जो लुका छुपी का खेल हुआ है वो आप देख रहे हो, सामने खजूर के वृक्ष दिख रहे हैं आपको, वो जो सघन खजूर के वृक्ष दिख रहे हैं, वहाँ पर वो लुका छुपी का खेल हुआ था सामने। वहाँ पर लुक छुप कुंड है, लुक कुंड जिसको हम कहते हैं, वहाँ लुका छुपी का खेल हुआ। लुक बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ जाने का रास्ता अंदर से है, बहुत जंगल भी है। तो आज हम चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि बार बार हम ब्रज में आते रहें और ठाकुर जी के दर्शन पाते रहें। तो जय जय श्री राधे। चलो जी, मैं तो होली मैं तेरे मगर ही हूँ। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो चलिए मित्रों, अब हम बढ़ते हैं अपने मंदिर की तरफ, क्योंकि ये तो सारा बाहर का एरिया है, सीढ़ियाँ पे ही ये सारा कुछ चल रहा था जो भी आपने
भजन कीर्तन, राधे नाम का संकीर्तन सुना। तो वो सारा कुछ इन सीढ़ियों पे ही था। अब हम इन सीढ़ियों को पार करके पहुंचेंगे मंदिर के अंदर। तो आप देख रहे हैं बाहर से ही कितना सुंदर एरिया पूरा लग रहा है, और ये सामने जो सीढ़ियां हैं एंड में जाके, ये है हमारा मुख्य मंदिर। और आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर सा, जिसपे लिखा है मंदिर श्री चरण पहाड़ी कामवन ब्रज विकास ट्रस्ट। तो इसके अंदर पहुंच के हम आपको दिखाते हैं वो चरण जो श्री कृष्ण जी के हैं, और सारा कुछ पहले हम आपको चारों तरफ का दिखा देते हैं कि कैसा है मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा। चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल एरिया है, तो जंगलों के बीच में बना हुआ, और यहाँ पे बोर्ड पे सारी कहानी लिखी हुई है जो कि हम आपको भी आगे बताते चलेंगे। तो मित्रों, ये जो चरण पहाड़ी है ये कामवन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 4 किलोमीटर दूर अंग्रावली गांव में स्थित है। बताते कि एक बार गाय चराते समय श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ खेलते हुए कुछ समय के लिए उनको छोड़कर गोपियों से मिलने जा पहुंचे। वे उन ब्रज रमणियों के साथ यानी कि गोपियों के साथ लुका छिपी की क्रीड़ा करने लगे। सब गोपियों ने अपनी अपनी आंखें बंद की और श्री कृष्ण पर्वत के निकट ही, वो जो सामने आपको एक जलकुंड दिखाई दे रहा, इसमें प्रवेश करके छिप गए। सखियां चारों ओर खोजने लगी किंतु कृष्ण को ढूंढ नहीं सकी। वे बहुत ही चिंतित हुई कि कृष्ण में छोड़कर कहां चले गए, और वो तो इस कुंड के अंदर थे। वे कृष्ण का ध्यान करने लगी। जहां पर बैठकर वे ध्यान कर रही थी वह स्थान ध्यान कुंड है, जिस कुंड में कृष्ण छिपे थे, और उसे लुक-लुक कुंड कहते हैं। बाद में श्री कृष्ण जी कुंड में से निकलकर निकट ही पहाड़ी के ऊपर प्रकट हुए, और वहीं से उन्होंने मधुर वंशी की ध्वनि की। वंशी की ध्वनि सुनकर सखियों का ध्यान टूट गया, और पहाड़ी के ऊपर कृष्ण जी को वंशी बजाते हुए देखा तो वे दौड़कर वहां पहुंची और कृष्ण जी से मिली। वंशी की ध्वनि से द्रवित होकर सारे जो यहाँ के पहाड़ हैं वो भी पिघल गए, और यहाँ पे पास में आप आगे अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर गाय और बछड़ों के भी चरणों के चिन्ह अंकित हैं। मतलब जब पर्वत पिघले थे तो यहाँ पर जितने भी बछड़े गाय जो भी यहाँ पे चर रहे थे उनके भी पैरों के निशान यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पे उनके पैरों के निशान है। अभी हम आपको पास से जाके दिखाएंगे, पहले हम आपको पीछे मंदिर का पूरा एरिया दिखा देते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे कहानी है। तो जल क्रीड़ा कुंड या लुकलुकी कुंड जो हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर पीछे देखिए पूरा जंगल जंगल का एरिया है। मित्रों, बताया जाता है कि ये कामवन का जो पूरा क्षेत्र है इसमें माता यशोदा के पिता का शासन रहा करता था, जिनका नाम समुचा महाराज था। और ये भी कहा जाता है कि घोष रानी कुंड भी यशोदा जी की माँ के परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम पावसा देवी था। अब इनमें से अधिकांश जो तीर्थ हैं वो लुप्त हो चुके हैं। तो ये रहे वो पत्थर पे निशान जो हमारे बछड़ों, गाय और उन सबके पैरों के खुर के निशान इन पत्थरों पे बने हुए हैं। साथ में मित्रों, जब आप केदारनाथ से परिक्रमा करेंगे, मतलब यहाँ के जो 4 धाम है, यहाँ के जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे हैं, तो जब केदारनाथ की परिक्रमा के पथ पे होंगे तो चरण पहाड़ी जो वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और झांझपुरी से कामवन मार्ग पे ये 1.5 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ पर आप उस परिक्रमा के दौरान भी पूरा यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आसपास के मंदिर के आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और अभी हम अंदर चल के पंडित जी से बात करेंगे, वो सारा कुछ बताएंगे। मित्रों, एक बात और बताना चाहूंगी जो मैंने सुना था कि एक बार भाई जी श्री हनुमान पोद्दार जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले हैं, और हरगुलाल सेठ और राधे बाबा कामवन दर्शन कर रहे थे, और उनका अगला जो पड़ाव था वो चरण पहाड़ी था। और यहाँ पर पहुंचने के 2 रास्ते थे, और दूसरा जो रास्ता था वो नीचे मेवो का एक छोटा सा गाँव है। तो जब वो तीनों वहां पहुंचे तो एक मेव बालक जो था उसने अपने जानवरों को लेकर वो पहाड़ पे नीचे बैठा हुआ था। तो राधा बाबा ने उस बच्चे से पूछा, लाला ऊपर काय के दर्शन है? तो उस मेव बालक ने, जिसका धर्म हमसे अलग था, खड़े होके 3 जगह से टेढ़ा होके एक पैर को दूसरे के ऊपर हाथों में बंशी लेके ऐसे करके गोपाल जी जैसा वेश बना के, मतलब मुद्रा बना के, और बोला कि बाबा यहाँ हमारे लाला के पावन के खोज चिन्ह हैं। तो राधा बाबा तो वहीं भावावेश में चले गए, और भावातिरेक हो हरगुलाल सेठ और हनुमान पोद्दार जी तो रोने ही लग गए। हमारे लाला के पावन की खोज है? कह कौन रहा था? एक मुस्लिम बच्चा। तो भक्तों, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, ये सब एक ऐसी जगह है जहां पर आप जितनी बार भी जाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलता ही रहता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के मुख्य जगह के अंदर, और वहां पर पंडित जी से करते हैं बातचीत, और करते हैं सुंदर से हमारे कृष्ण जी के पांव के चरण चिन्हों के दर्शन, जहां पे वो खड़े हुए थे, मतलब कुंड में प्रवेश किया था और निकले थे आके उस पहाड़ी पर जहां पे उनके पैर बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर। हमारे नंद बाबा के छोरा कृष्ण कन्हैया लाल अपने नंद बाबा के 9 लाख गायों को लेके अपने ग्वाल बाल के संग यहाँ गाय चराने। अच्छा। गाय चराने आए ठाकुर जी। जब गाय चराने आए तो ठाकुर जी ने एक खेल खेला यहाँ पे।
वो खेल था लुका छुपी खेल। उस समय तो कंप्यूटर गेम्स थे नहीं, तो आउटडोर गेम्स ही खेला जाता था। वो सामने एक कुंड दिख रहा है हमें, हाँ एक जलाशय दिख रहा है ना दूर थोड़ा जंगल के पास में, वो सामने जो जंगल दिख हाँ रहा है, हाँ हाँ वो वहाँ पे उसे लुक कुंड कहते हैं। अच्छा वहाँ कौन क्या कौन सा कुंड कहते हैं? लुक कुंड। अच्छा ठाकुर जी वहाँ लुका छुपी जैसे कि यहाँ डुबकी लगाए वहाँ निकले, वहाँ डुबकी लगाए यहाँ निकले। ऐसे खेलते रहे, खेलते खेलते अचानक हेड ऑफिस से मैसेज आ गया। अब हेड ऑफिस कहाँ है? राधा रानी आ गया। अब तो उनको पहुंचना ही है, हाँ बच नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, पहुंचना है। और जिनके साथ आए, जो काम लेके आए, उसको भी छोड़ के कैसे जाए? तो कुछ तो करना है। वो तो चालाकी शिरोमणि है ना, कुछ भी कर सकता है। तो ठाकुर जी वो डुबकी लगा रहे, निकल रहे, लगाते लगाते बीच कुंड के बीच में डुबकी लगाई और निकले ही ना, वहां से अंदर ध्यान। जब चले गए फिर ग्वाल बाल दिन भर परेशान हो गए, ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिले, उनको लगा कि कृष्ण पानी में कहीं डूब गया या फंस गया होगा, होता है मानसिक बुद्धि। तो जब नहीं मिले तो शाम को जब घर जाने का वक्त आया तो कहने लगे कि अब हम भी नहीं घर जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कृष्ण जी मिले नहीं, और जाएंगे तो मैया यशोदा को, नंद बाबा को क्या जवाब? तो हम भी इसी कुंड में अपना प्राण विसर्जन कर देंगे। ठाकुर जी ने देखा अब विलम्ब करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी विलम्ब ना करते हुए यहाँ पहुँच गए, पर उनके पास नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? डर के कारण। ठाकुर जी आज भगवान को डर लग रहा है, किसलिए? कि झूठ उनके साथ खेल खेल रहे थे ना, जो इतने बड़े बड़े असुरों से नहीं डरे, आज वो डर रहे। कहते हैं ना, प्रेम में उनको बांधने का कोई रस्सी नहीं बना, जिससे कोई श्रृंखला नहीं है जिनको बांध पाए। एक डोर है प्रेम, उसको बांध सकते। तो ये ब्रजवासियों का प्यार है, जो ग्वाल बालों का प्यार है, जिससे वो डरने लगे कि अभी जाएंगे, हमसे पूछाई बाद में होगी, पहले हमारी कुटाई होगी। ठाकुर जी ने कहा अब कुटाई से हमें बचना है, तो हमें कुछ नया करना है। तो ठाकुर जी देखिए ठीक चरण उसी सिढ़ाई में खड़े हैं जहाँ कुंड है, कुंड के सामने उसी सिढ़ाई में ठाकुर जी यहाँ प्रकट हुए। यहाँ खड़े होके उनके पास ऐसा साधन है जिससे वो त्रिलोक को नचा सकते हैं। जब नचा सकते हैं तो क्या किया ठाकुर जी ने? बंसुरी बजाई। बंसुरी की स्वर इतने मधुर थे, इतने करुण था, जिससे ये पाषाण पिघल गया और ठाकुर जी जहाँ खड़े थे बोलिए बंसी वाली। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।